ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की कक्षा संख्या 92 है। समाधिपाद के 41वें सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। क्षीणवृत्तेः अभिजातस्य इव मणेः ग्रहीत्री ग्रहण ग्राह्येषु तत्स्थ तदंजनता समापत्तिः। इसमें दूसरा पैराग्राफ है तथा ग्रहणेषु अपि इंद्रियेषु द्रष्टव्यम। यहाँ से समझना है। पहले अनुच्छेद में किसी कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। तो आइए ग्राह्य को समझा करके अब ग्रहण को समझाना चाहते हैं भाष्यकार। तथा ग्रहणेषु अपि इंद्रियेषु द्रष्टव्यम। ग्रहणों में भी, अर्थात ग्रहण क्या है यहाँ पर, इंद्रियां हैं। इंद्रियों में भी ऐसा ही द्रष्टव्यम समझना चाहिए जैसे ग्राह्यों के संदर्भ में बताया गया है। कैसे समझना चाहिए उसको व्यापक रूप से बोल रहे हैं। ग्रहण आलंबनोपरक्तम। ग्रहण को सहारा बना करके जब मन उपरक्त होता है, अर्थात मन जब उस ग्रहण रूपी इंद्रिय से जुड़ जाता है, तो ग्रहण रूपी इंद्रिय से जब जुड़ेगा मन, तो ग्रहण यहाँ पर बहुत सारे हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, मन को भी उभय इंद्रियम कहते हैं, तो 11 इंद्रियां हो गई। और ग्रहण में अहंकार भी है, महतत्व रूपी बुद्धि भी है, ये सब आ जाते हैं। मन भी आ जाता है। मन का जब दर्शन करना है तो मन से ही मन का दर्शन होता है। तो आइए ग्रहण आलंबनोपरक्तम। ग्रहण को सहारा बना करके, अर्थात इंद्रिय को सहारा बना करके, उपरक्तम जब मन उस इंद्रिय से जुड़ जाता है। अब 10 इंद्रियां, 11 इंद्रियां हैं, इनमें से कोई भी इंद्रिय का आप नाम ले सकते। मान लीजिएगा नेत्रेंद्रिय को का दर्शन करना है, तो नेत्रेंद्रिय रूपी ग्रहण को सहारा बना करके उससे उपरक्त होता है, अर्थात उससे मन जुड़ जाता है। जब मन उस इंद्रिय से जुड़ेगा तो ग्रहण समापन्नम, उस इंद्रिय जैसा मन बन जाता है। और जब ग्रहण समापन्नम, उस इंद्रिय जैसा मन बना करके ग्रहण स्वरूप आकारेण निर्भासते, उसी नेत्रेंद्रिय रूपी ग्रहण के स्वरूप से ही वो दिखाई देने लगता है, अर्थात वो मन ही नेत्रेंद्रिय जैसा दिखने लगता है। यही ग्रहण स्वरूपाकारेण निर्भासते है। अब नेत्रेंद्रिय का दर्शन करना है, तो अब नेत्रेंद्रिय का दर्शन करना है तो मन को कहाँ लगाएंगे जी? आँख में लगाना होगा। आँख तो गोलक है, पर गोलक के पीछे इंद्रिय है। गोलक तो अलग है, गोलक तो समाप्त हो सकता है। जिसका आँख फूट जाता है तो गोलक, एक आँख फूट गया तो ये गोलक तो फूट गया। अब दूसरा बायां है तो बायां आँख के पीछे वो इंद्रिय तो अलग है, गोलक अलग है। तो भले ही गोलक है, लेकिन गोलक के साथ नेत्रेंद्रिय का संपर्क है, तो आप नेत्रेंद्रिय में मन को एकाग्र कर सकते हैं। अब आपको ये सोचना पड़ सकता है कि दाएं आंख में एकाग्र करूं या बाएं में एकाग्र करूं। किसी में भी करो, एक में,
क्योंकि दोनों में एक ही इंद्रिय है। आप बाएं में कर सकते हैं या दाएं में कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो एक गोलक में आप मन को एकाग्र कर सकते हैं। अब नेत्रेंद्रिय के गुण कर्म स्वभावों को समझना होगा वैशेषिक दर्शन के आधार पर। उसके गुणों को समझना है और उन गुणों से नेत्रेंद्रिय का ध्यान होगा। और उन गुणों से जब नेत्रेंद्रिय का ध्यान होगा तो वो ध्यान ही समाधि के रूप में परिवर्तित होगा। कब? जब पीछे के वो सारे नियम जीवन के साथ जुड़ जाएंगे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा आदि सब। और इतना ही नहीं, साथ में वैराग्य चाहिए, साथ में दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, वो भी चाहिए। ऐसे यूं ही दर्शन नहीं होगा किसी को। चाहे पंचमाभूत हो, चाहे इंद्रियां हो, कोई भी समाधि लगाना चाहता है तो उसको वैराग्य को प्राप्त करना होगा। वैराग्य को प्राप्त किए बिना समाधि नहीं लग सकती है। माइक बंद करके रखिएगा। तो उसी प्रक्रिया से समाधि लगेगी। तो यहां पर कहा ग्रहण आलंबन उपरक्तम, ग्रहण रूपी इंद्रिय का सहारा लेते हुए मन उसके साथ उपरक्त जुड़ जाता है और जुड़ करके ग्रहण समापन्नम, ग्रहण रूपी इंद्रिय जैसा मन बन जाता है। जब इंद्रिय जैसा बन जाता है उसको ही ग्रहण समापन्नम कहा है। फिर ग्रहण स्वरूपाकारेण, फिर वो मन इंद्रिय जैसा निर्वासते प्रकट होता है। मैंने कहा था आप अपना माइक बंद करके रखिएगा ना। माइक क्यों खोलते बार बार? माइक बंद करके रखिएगा। व्यवधान उत्पन्न नहीं करना। आप उसको मत खोलिएगा, आप उसको छेड़िएगा नहीं। आप पहले समझ लीजिए किसी से, अभी तो मैं बंद करता हूं, ठीक है। अब उसके साथ फिर आपने खोल दिया, हाँ जी। अब आइए, तथा ग्रहित्री पुरुषालंबनोपरक्तम ग्रहित्री पुरुष समापन्नम ग्रहित्री पुरुष स्वरूपाकारेण निर्भासते। एक उदाहरण दे दिया ग्रहण का, तो बाकी सभी ग्रहणों का उदाहरण समझ लेना। यानी एक इंद्रिय के साथ जैसा जुड़ते हैं ऐसे दूसरी इंद्रिय, तीसरी इंद्रिय, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, सबके साथ ऐसे ही होगा। तो एक एक इंद्रिय का साक्षात्कार होगा। तो सभी इंद्रियों का साक्षात्कार हो गया। ये लंबी प्रक्रिया नहीं बताई है। जब इंद्रियों का हो जाएगा तो मन का भी दर्शन करना हो तो मन जो है, मन अपने आप से युक्त होगा, अर्थात अपने आप को देखना चाहता है या अपने आप को दिखाना चाहता है आत्मा को। जब मन का भी दर्शन करना है, जब सभी इंद्रियों का दर्शन करेंगे तो मन का भी दर्शन करेंगे। तो मन जो है अब वो ही साधन बन रहा है, वो ही साध्य बन रहा है। मन से मन का ही ज्ञान करेंगे, मन से मन का ही प्रत्यक्ष करेंगे। तो मन को विषय बनाना होगा। तो आत्मा मन को विषय बनाता है और मन को विषय बना करके मन का ध्यान करता है। और मन के जो भी गुण कर्म स्वभाव है उसके लिए आपको न्याय दर्शन पढ़ना होगा, वैशेषिक दर्शन पढ़ना होगा। तो मन के जो भी गुण कर्म स्वभाव है उसका ध्यान करेंगे, तो फिर मन का भी प्रत्यक्ष हो जाएगा इसी प्रक्रिया से। ऐसे अहंकार का भी प्रत्यक्ष होगा इसी प्रक्रिया से। इसी प्रक्रिया से महतत्व रूपी बुद्धि का प्रत्यक्ष हो जाएगा। इसी प्रक्रिया से सत्व, रज, तम, इन सब का दर्शन इसी प्रक्रिया से होगा।
इसलिए एक प्रक्रिया को समझ लो तो बाकी सारी प्रक्रियाएं एक जैसी है। ग्राह्य समझ में आ गए तो ग्रहण भी समझ में आएगा, और ग्रहण समझ में आ जाएगा तो ग्रहित्री भी समझ में आएगा। अब ग्रहित्री आत्मा, जीवात्मा के बारे में बताया जा रहा है। तथा ग्रहित्री पुरुषालंबनोपरक्तम, तो ग्रहित्री कौन है? यह पुरुष है। तो पुरुष को सहारा बना करके जब उस पुरुष से उपरक्त होता है मन, अर्थात उससे युक्त हो जाता है, तो उससे जब युक्त हो गया तो ग्रहित्री पुरुष समापन्नम, मन आत्मा जैसा दिखने लगता है। मन आत्मा जैसा दिखने लगता है। और ग्रहित्री पुरुष स्वरूपाकारेण निर्भासते, और वो मन जीवात्मा के स्वरूप जैसा दिखने लगता है, अर्थात मन ही आत्मा के रूप में दिखाई देने लगता है। इसी को कहते हैं ग्रहित्री पुरुष स्वरूपाकारेण निर्भासते। हाँ जी, समझ में नहीं आ रहे तो पूछ सकते हैं आप। मधु जी को समझ में नहीं आ रहा है लगता है। स्वामी जी, थोड़ा कठिन लग रहा है कि वो जैसे वेश बदल लेते हैं, इस तरह की प्रक्रिया है एक तो, और मन जो है वो आत्मा जैसा कैसे भाषित करेगा अपने आप को? क्यों नहीं? जब दर्पण के सामने गुलाब रखो तो दर्पण गुलाब जैसे दिख रहा है, जिस वस्तु को रखो उसी वस्तु जैसे दिख रहा है। तो ऐसे ही मन के सामने पृथ्वी तत्व आया, जिसको हम आंखों से इंद्रियों से देख नहीं सकते, अतीन्द्रिय है। तो अतीन्द्रिय वस्तुओं का ही समाधि लगती है, ये तो आप लोगों को पहले से पता लग गया। अब पृथ्वी तत्व का दर्शन करना है तो मन पृथ्वी के साथ जुड़ेगा तो मन पृथ्वी जैसा दिखता है, ठीक है ना? तो ऐसे ही सबके साथ लगाइएगा। इंद्रियों के साथ मन जुड़ेगा तो मन इंद्रियों जैसा दिखेगा, अहंकार के साथ जुड़ेगा तो अहंकार जैसा दिखेगा। तो ऐसे ही मन जब जीवात्मा के साथ जुड़ेगा तो मन जीवात्मा जैसा दिखाई देगा। तो जैसा जीवात्मा वैसा दिखाई देगा ना मन में। अच्छा। वो ज्ञान युक्त है तो ज्ञान युक्त मन ज्ञान युक्त हो जाएगा। वो इच्छा युक्त है तो आत्मा इच्छा युक्त हो जाएगा। मन जैसा जैसा आत्मा का स्वरूप है वैसा वैसा मन बन जाएगा, और वैसा बन करके मन आत्मा को दिखाई देगा। जी ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी, अब समझ आ गया। हाँ जी, और किसी को कुछ डाउट है, संशय है तो पूछ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं जी। तो जब अपने आप को समझता है जीवात्मा तो उसको सभी समझ में आता है, सभी लोग समझ में आ जाते हैं। लेकिन हमारे को समझना और योगी को समझना थोड़ा सा अंतर है। इसलिए जो योगी पुरुष होता है उसको समझने का प्रयत्न कर रहा है आत्मा। तथा मुक्त पुरुष आलंबनोपरक्तम, मुक्त का मतलब यहाँ जो शरीर छोड़ करके मुक्ति में गए वो मुक्त पुरुष नहीं, यहाँ पर जीवन मुक्त को भी मुक्त पुरुष कहते हैं। जीते जी जीवन मुक्त होता है। जो योगाभ्यासी योगाभ्यास करते करते इतनी योग्यता को प्राप्त कर लेता है, उसको अपर वैराग्य भी हो जाता है, पर वैराग्य भी हो जाता है, ईश्वर का दर्शन भी हो जाता है, सारे संस्कारों को दग्धबीज भी कर लेता है। हाँ, सब कुछ जो करना था सो कर लिया, प्राप्तम प्रापनीयम की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। और उसने जो जो काम करने थे वो सब कर लिए, अब कुछ करना बाकी नहीं रहा। तो क्या बाकी रहा? तो बस शरीर छूटे तो मुक्ति में जाऊं, यही बाकी है। उस व्यक्ति को कहते जीवन मुक्त, मतलब जीते जी मुक्ति जैसा अनुभव करता है। उस जीवन मुक्त को भी मुक्त पुरुष कहते हैं। तो कहते हैं मुक्त पुरुष आलंबन उपरक्तम। तो जीवन मुक्त आत्मा है जो योगी है, उसको भी समझना चाहता है। तो जीवन मुक्त पुरुष को सहारा लेकर के उससे जुड़ जाता है। और मुक्त पुरुष समापन्नम, और उसका मन भी मुक्त पुरुष जैसा बन जाता है। और मुक्त पुरुष स्वरूपाकारेण निर्भासते, उसका मन मुक्त पुरुष जैसा है वैसा ही दिखने लगता है। तो मुक्त पुरुष कैसा होता है जी?
निर्लिप्त होता है, उसमें कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार कुछ नहीं। तो वैसे दिखेगा जैसा वो होगा। उसके अंदर अविद्या ही नहीं है तो अविद्या नहीं है ऐसा ही दिखेगा, वैसे समझेगा। अगर योगी ये सोचे कि मैं किसका नाम ले लूं, अनिल जी को समझना चाहता है योगी, तो अनिल जी में एकाग्र होकर के अनिल जी को देखेंगे तो अरे इसमें तो पता नहीं कितना कूड़ा करकट है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। केवल अनिल जी को बोल रहा हूं तो केवल अनिल जी नहीं, आप सब है। अनिल जी शायद नहीं डरते इसलिए उनका नाम ले रहा हूं, डरने वालों का नाम लेंगे तो डर जाएंगे। तो अब योगी अनिल जी को समझना चाहे तो अनिल जी वैसे नहीं बताएंगे मैं कैसा हूं। कौन अपना दोष बताता है जी? मैं आकंठ दोषों से भरा हुआ हूं, कौन बताएगा ऐसा? कोई बता सकता है? कोई नहीं बता पाएगा। मुझ में काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, अहंकार है, बहुत झाड़ झंकाड़ भरे हुए हैं मेरे मन के अंदर, ऐसा कौन बताएगा? हाँ, अगर कोई बताएगा तो ये बताए जी मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास ये मकान है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। बाहर की चीजें तो बहुत बताते लोग, अंदर की नहीं बताते। अब अंदर की नहीं बताते तो योगी पता कर लेता है सामने वाले को। तो आप में से जिसको भी विषय बनाएगा तो आप समझ में आ जाएंगे योगी को। ऐसे ही मुक्त पुरुष को भी विषय बनाता है कि आखिर मुक्त पुरुष क्या अनुभव करता है। हम क्या अनुभव करते हैं हमें पता है, आप क्या अनुभव करते हैं उसको भी पता है योगी को। लेकिन मुक्त पुरुष कैसा अनुभव करता है, जीवन मुक्त व्यक्ति क्या अनुभव करता है? जब आपसे पूछना आप टेंशन तो नहीं रखते हो? नहीं जी बिल्कुल कोई टेंशन नहीं मुझे। और टेंशन रखते हुए भी व्यक्ति बोलता है मेरे को टेंशन नहीं है। लेकिन योगी कैसा होता है, जीवन मुक्त, उसको कोई टेंशन नहीं होता है। उसका साक्षात प्रत्यक्ष करना है, इसको टेंशन है ही नहीं है, तो उसको विषय बना करके देखता है। तो यही कहना चाह रहे हैं, जीवन मुक्त पुरुष के साथ मन जब जुड़ जाता है तो उसका मन जीवन मुक्त जैसा बन जाता है। मुक्त पुरुष समापन्नम, तो मुक्त पुरुष स्वरूपाकारेण निर्भासते, उसका मन जो है मुक्त पुरुष जैसा है वैसा ही दिखने लगता है। ये इसका अभिप्राय है। तदेवं, इस प्रकार से इसको अब उपसंहार की ओर जा रहे हैं। तदेवं अभिजात मणिकल्पस्य चेतसः, ये जो चेतस, ये जो मन है वो कैसा है? अभिजात मणिकल्पस्य, मानो अभी अभी नया मणि जो है पैदा होकर के आया हो ऐसा है। तो ऐसे मन के ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्येषु, अर्थात उसी को खोला है पुरुष इंद्रिय भूतेषु। पुरुष आत्मा इंद्रिय, ग्रहण और भूत ग्राह्य, इन सब में या तस्थ तदंजनता, उनके साथ जुड़कर, उनके साथ जुड़ना है तत्स्थ, फिर तदंजनता उन जैसा दिखना, ये तदंजनता है। तत्स्थ उसके साथ जुड़ जाना और तदंजनता उस जैसा दिखना, ये होता है। तो तेषु स्थितस्य तदाकारापत्ति, तस्त तदंजनता को ही खोला है तेषु स्थितस्य, उस पुरुष में, इंद्रिय में और भूत में मन स्थित होकर के, यानी उनसे जुड़ करके, तदाकारापत्ति उसी जैसा बन जाता है। उनसे जुड़कर उन जैसा बन जाने को ही सा समापत्ति रीति उच्यते, उसी को समापत्ति कहते हैं। सविता जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी, थोड़ा सा कंफ्यूजन था जी। जैसे ये जो जीवन मुक्त की आपने बात करी, ये असंप्रज्ञात, हाँ, जीवन मुक्त योगी जो होता है, असंप्रज्ञात जीवन मुक्त में असंप्रज्ञात समाधि की बात होगी ना? हाँ जी, वही। तो इसमें जैसे पीछे हमने पढ़ा था, मैं गलत हो सकती हूँ स्वामी जी, कि मन जो है उसमें असंप्रज्ञात समाधि में मन तो रहता ही नहीं है या रहता है? नहीं, दोनों बात अलग अलग है। मैं जीवन मुक्त व्यक्ति को समझ रहा हूं मन से, ये एक अलग चीज है। और जीवन मुक्त व्यक्ति जब असंप्रज्ञात समाधि लगाता है तो आत्मा से लगाता है, वहां
आप जो समझ रहे हैं वो सही है, लेकिन मैं जीवन मुक्त को समझना चाह रहा हूं तो मन से समझूंगा ना, ये बात हो रही है। ये सब मन से समझने वाली बातें हैं। धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, और किसी को इस सूत्र से संबंधित कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। ये सूत्र भाष्य पूरा हो गया। तो आगे बढ़ते हैं जी। तो यहां पर समाधि कैसे लगती है इस प्रक्रिया को समझाया है। अब आगे की जो प्रक्रिया है 42वें सूत्र में, 42वें फोन बार बार आ रहे हैं, बात कर ले। रामवीर जी माइक बंद करके रखिए। हाँ जी, अब आगे के सूत्रों में जब समाधि लगती है तो समाधि में अनुभूति कैसी होती है। समाधि तो लग गई, मान लो पृथ्वी तत्व का प्रत्यक्ष हो रहा है, तो उस प्रत्यक्ष की अनुभूति किस प्रकार होती है। प्रत्यक्ष तो हो गया पृथ्वी का, लेकिन उस पृथ्वी का प्रत्यक्ष किस रूप में होती है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, यानी क्या अनुभूति होती है। उस अनुभूति के स्तर को 42वें सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है, ऐसे 43वें सूत्र में भी स्पष्ट किया जाएगा। और बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। सवितर्का समापत्ति, निर्वितर्का समापत्ति आपने पहले सूत्र में पढ़ा था। 4 प्रकार की समाधियां होती है, उनमें से ये सवितर्का और निर्वितर्का, सविचारा और निर्विचारा, ऐसे 4 प्रकार की समाधियां हैं। तो तत्र का मतलब है उन समाधियों में जब पहली समाधि लगती है तो कैसी समाधि लगती है, यानी उस समाधि में क्या अनुभूति होती है, उस अनुभूति को यहां पर बताया जा रहा है। शब्द अर्थ ज्ञान विकल्प, शब्द अर्थ ज्ञान रूपी विकल्पों से संकीर्णा मिली जुली समापत्ति होती है, उस समापत्ति का नाम सवितर्का समापत्ति है। सूत्रार्थ को समझ लीजिएगा। जब समाधि लगी है तो समाधि में जो अनुभूति होती है वो कैसी अनुभूति होती है, शब्द का, अर्थ का और ज्ञान। शब्द अर्थ ज्ञान ये तीनों विकल्पों से युक्त समाधि लगती है, और इन तीनों का सम्मिश्रण है, इसी को संकीर्णा कहते हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूं। आप सबको खिचड़ी समझ में आती है ना, खिचड़ी। तो खिचड़ी में 2 तत्व होते हैं, एक तो चावल होता है और एक दाल होता है, मूंग दाल। हल्का बनाते ना, हल्का बनाना है तो मूंग दाल और चावल और बराबर मात्रा में, मतलब 1 कटोरी चावल 1 कटोरी मूंग दाल, खिचड़ी बन गए। तो दोनों को मिला हुआ ये क्या है, संकीर्ण कहलाता है। एक चीज नहीं, इसमें 2 चीज मिले हुए हैं। जब वो खिचड़ी खाते हैं तो दोनों की अनुभूति होती है आपको, या एक केवल चावल की अनुभूति होती है या केवल दाल की अनुभूति होती है, दोनों की अनुभूति होती है, दोनों की अनुभूति होती है। हाँ, अब बेटे ने बोला है माँ को, माँ खिचड़ी बना दो। अब इसको ये बहुत हल्का हो जाएगा, एक काम करती हूँ मैं। माँ क्या करती है, उसमें काजू भी डालती है, ठीक है जी, काजू डाल दिया उसमें खिचड़ी में, और उसकी बस की बात चले तो बादाम भी डाल दिया, किशमिश भी डाल दिया, और भी 2-4 और होंगे तो और सारे नट्स डाल दिया उसने। तो और ज़्यादा ना डाल करके हम काजू डालते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है काजू, ठीक है ना, खाते समय। तो काजू, चावल और मूंग दाल, 3 चीज़ें हैं। और उसने क्या किया, माँ तो थोड़ा होशियार होती है ना, और ऐसे काजू नहीं डाला उसने, उसका पेस्ट बना दिया। दिखेंगे वो उसको, बच्चे को, हाँ नहीं मेरे को नहीं खाना, इतना डाल दिया, ऐसा बोलेगा। तो इसलिए क्या करती है वो, उसका ग्रेवी बनाती है, पेस्ट बनाती है और डाल दिया।
और उसको खाते समय तीनों की अनुभूति हो रही है। हाँ माँ आपने काजू भी डाला इसमें, अच्छा, लेकिन ज़्यादा तो नहीं डाला। नहीं नहीं बेटा थोड़ा ही डाला। अब वो ज़्यादा डालेंगे, डाला ऐसा कैसे बोलेंगे, हाँ बस थोड़ा ही डाला। अब उसको तीनों अनुभूतियाँ हो रही है। समझ में आ रहा है ना। बस समाधि ऐसी ही होती है, पहली समाधि जब लगती है। और तीनों क्या अनुभूतियाँ होती है, उसको शब्द की भी अनुभूति हो रही है, अर्थ और ज्ञान, उस वस्तु का शब्द उसका भी अनुभव हो रहा है। हाँ जी, मैं पृथ्वी का दर्शन कर रहा हूं तो पृथ्वी नाम भी तो रहेगा ना साथ में। इसको पृथ्वी कहते हैं, वो पृथ्वी नाम की भी अनुभूति होती है। और वो पृथ्वी तत्व अर्थ है, उसकी भी अनुभूति हो रही है, और पृथ्वी का ज्ञान भी हो रहा है। तीनों अनुभव में आ रहे हैं एक साथ। इसी को संकीर्णा कहते हैं। पृथ्वी शब्द का अनुभव, पृथ्वी अर्थ का अनुभव और पृथ्वी का ज्ञान का अनुभव, ये तीनों हो रहे हैं। तो तीनों घुले मिले होते हैं। इसी को संकीर्णा, घुले मिले को ही संकीर्णा कहते हैं। ये तिगड़ी है, इसी का नाम है सवितर्का समापत्ति। सूत्रार्थ स्पष्ट हो रहा है जी सबको। अभी स्पष्ट करता हूं, अब मेरी ओर देखिएगा। आपने मन को एकाग्र किया, कहाँ किया है, मान लीजिए भ्रिकुटी में किया है, अर्थात धारणा बनाई भ्रिकुटी में, और जहाँ धारणा बनाई है वहीं ध्यान करना है। किसका ध्यान करना है, पृथ्वी तत्व का ध्यान करना है। तो पृथ्वी तत्व का ध्यान करेंगे तो शब्द तो बोलना होगा ना आपको। जैसे ईश्वर का ध्यान करते हैं तो ईश्वर के किसी गुण को बोलते हो ना मन से, मन से बोलोगे ना, शब्द तो उच्चारण करोगे ना। ईश्वर के किसी गुण का उच्चारण मन से तो करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप शब्द नहीं बोलोगे तो अर्थ की अनुभूति नहीं होगी। हाँ याद रखना, शब्द को छोड़ नहीं सकते। कुछ बिना प्रक्रिया से ध्यान करने वाले, बिना सीखे ध्यान करने वाले लोग करते हैं, मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, कुछ नहीं बोलता हूँ, बस बैठे रहता हूँ, बस अनुभूति होती रहती। पता नहीं क्या अनुभूति करते हैं वो लोग। बिना मेथड के, बिना शास्त्रीय विधान के, जो समाधि का विधान करने वाला शास्त्र है वो खुद कह रहा है शब्द को आप छोड़ नहीं सकते। आप कैसे छोड़ते हो शब्द को? मेरी बात समझ में आ रहा है जी आप लोगों को? आप शब्द को नहीं छोड़ सकते। पर शब्द बोलेंगे तो शब्द थोड़ा बोलना है, वाणी से नहीं बोलना है, मन से तो बोलना ही पड़ेगा। बिना शब्द के अर्थ नहीं होगा, बिना अर्थ का ज्ञान नहीं होगा। और शब्द से आपको क्यों डर लगता है? वस्तु है तो नाम भी होता है। अगर वो वस्तु है तो उसका नाम है। नाम को हटा करके वस्तु को थोड़ा समझना है आपको, नाम सहित समझना है, नहीं तो पता नहीं कौन सी वस्तु समझ रहे हैं आप। बिना नाम के वो कौन सी वस्तु कैसे पता लगेगा आपको? तो इसलिए शब्द तो रहेगा ही रहेगा। इसलिए हम प्रारंभिक योगाभ्यासी के लिए जब ध्यान करवाते हैं तो शब्द का उच्चारण करवाते हैं, और प्रारंभिक स्टेज में तो वाणी से बुलवाते हैं उनको। फिर धीरे धीरे जब ज़्यादा अभ्यास कर लेता है तो उसको उपांशु करवाते हैं, बहुत धीमी गति से, खुद को सुनाई दे ऐसा बोलना है, बगल में बैठे व्यक्ति को सुनाई ना दे ऐसा बोलो, उसको उपांशु कहते हैं। फिर उसमें भी बहुत अभ्यास हो जाता है तो उसको बोलते हैं मन से बोलो, बस मन से बोलो, शब्द को छोड़ नहीं सकते कभी भी। इसलिए कह रहे हैं शब्द। तो जब आप पृथ्वी शब्द का उच्चारण करोगे, ध्यान करेंगे पृथ्वी का, तो पृथ्वी शब्द का उच्चारण करना होगा आपको मन में, और फिर उस पृथ्वी का एक गुण को रखना होगा, चाहे गंध गुण को रखो या रस गुण को रखो, पृथ्वी के जो भी गुण रखना है रखो। तो पृथ्वी रूपी शब्द रहेगा, और वो जो पृथ्वी जो अर्थ है वो अर्थ भी सामने आएगा आत्मा के सामने, और उस पृथ्वी का ज्ञान भी होगा। तो शब्द अर्थ ज्ञान, इन तीनों विकल्पों से युक्त जो समापत्ति होती है, उस समापत्ति को संकीर्णा समापत्ति कहते हैं, और उसी संकीर्णा को सवितर्का समापत्ति कहते हैं। संकीर्ण इसलिए क्योंकि तीनों का ज्ञान बना रहता है, तीनों की अनुभूति हो रही होती है, शब्द की भी अनुभूति, अर्थ की भी अनुभूति और ज्ञान की भी अनुभूति, तीनों इकट्ठा ज्ञान हो रहा है। जैसे खिचड़ी खाते समय तीनों का अनुभव हो रहा था उसको,
एक का अनुभव नहीं कर रहा है। मतलब एक स्पून खिचड़ी मुंह में रखा है तो उसको केवल चावल का अनुभव होता है, चावल के साथ दाल का, और दाल के साथ वो जो ग्रेवी काजू का, उसका भी, तीनों का अनुभव हो रहा है उसको। हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो ऐसे ही जब समाधि लगती है, पहली समाधि में तीनों की अनुभूतियां होती है, शब्द का भी, अर्थ का भी और ज्ञान का भी। इसी को संकीर्णा कहते हैं, अर्थात खिचड़ी जैसा घुला मिला, तीनों घुले मिले हैं। तीनों में से एक को अलग नहीं कर सकते, तीनों में से एक की अनुभूति करो ऐसा नहीं कर सकते प्रारंभ में, क्योंकि हम कच्चे हैं प्रारंभ में, पहली समाधि लगा रहे हैं हम। हाँ, इतना परिपक्वता आए नहीं है, तीनों की अनुभूतियां होती है। आगे चल करके अनुभूति बदलेगी। मेरे को आप व्यवधान क्यों उत्पन्न करते हैं? आप बीच बीच में व्यवधान उत्पन्न मत करिएगा, माइक बंद करके रखिएगा जी। तो सूत्रार्थ आपके सामने आ गया है। तत्र, उस समाधि में, जब समाधि लगती है, चाहे वो पृथ्वी की समाधि लगाओ, किसी भी वस्तु की समाधि लगाओ, तो उसमें शब्द भी रहता है, अर्थ भी रहता है, ज्ञान भी रहता है, इन तीनों से युक्त होता है, उसी को संकीर्णा कहते हैं। अब मैं एक ही काम करता हूं, जो भी बिना डिस्टर्ब करते तो उनका मैं रिमूव कर देता हूं उनको, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। बार बार व्यवधान करेंगे तो मैं उनको ग्रुप से हटा देता हूं, फिर नेक्स्ट क्लास में आ जाना जी। अनुशासन का भंग नहीं कर सकते आप जी। हाँ जी, आइए आगे बढ़ते हैं। तो सूत्रार्थ आपको स्पष्ट हो गए जी। अब भाष्य पर आते हैं। अब भाष्य में पहले लौकिक उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि लौकिक उदाहरण से ही समाधि आपको समझ में आएगी। लौकिक उदाहरण में इन्होंने गाय को रखा है, तद यथा, जैसे कि गौ इति शब्द, गौ इति अर्थ, गौ इति ज्ञानम, तीन प्रकार की स्थितियां बन रही है। गौ इति शब्द, क्योंकि गाय को संस्कृत में गौ कहते हैं, गौ, ये गाय का नाम है संस्कृत में, गौ। तो गौ इति शब्द, ये शब्द हो गया। और गौ इति अर्थ, और गौशाला में खड़ी जो गाय है उसको अर्थ कहेंगे। गौशाला इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि आपके घरों में तो गाय मिलती नहीं है, नगर में रहते हैं तो वैसे ही नगर वालों ने नियम बना दिया, आप गाय नहीं रख सकते नगर में। गांव में आपको रहना नहीं है, दुख में ही रहना है आपको, ठीक है जी। दुख में मतलब इतना पोल्यूशन में आपको रहना है तो आपकी मर्जी। तो गांव में रहना नहीं, गांव में रहे तो हम छोड़ते नहीं आपको, गाय क्यों नहीं रखा गांव में रहते हुए, इसलिए हमारे डर से आप नगर में रह रहे हो। चलिए, हंसा दिया आपको। तो गौ, जो गौशाला में खड़ी जो गाय है, वो अर्थ हो गई। अब उस गाय का जो भी अनुभूति होती है, गाय का जो भी ज्ञान होता है, वो गाय का ज्ञान है। तो गौ इति शब्द, गौ इति अर्थ, गौ इति ज्ञानम, ये तीन स्थितियां हैं। इति अविभागेन विभक्तानामपि, विभक्तानामपि, ये तीनों अलग अलग है, विभक्त हैं। गौ शब्द अलग है, गौ अर्थ अलग है, गौ ज्ञान अलग है। ये विभक्त तीनों अलग अलग होते हुए भी अविभागेन, एक ही जैसा आपको ग्रहण हो रहा है, यानी एक साथ ग्रहण हो रहा है। ग्रहणम दृष्टम, एक साथ ग्रहण हो रहा है। अगर मैं आपको बोलूं गाय, गाय बोलते तो केवल शब्द का अनुभव नहीं होता है आप लोगों को। गाय बोलते हैं तो गाय शब्द को भी आप अनुभव कर रहे होते हैं, गौशाला में खड़ी गाय को भी अनुभव कर रहे होते हैं, उसका ज्ञान भी अनुभव कर रहे होते हैं। मैं बोलूंगा लड्डू, तो केवल लड्डू शब्द का अनुभव नहीं होता है आपको, लड्डू बोलते ही लड्डू शब्द का भी अनुभव। हाँ, ये बात तो योगेश जी अच्छी तरह जानते हैं। हाँ, आजकल बहुत पैसे कमा रहे लगते हैं। दिवाली आ गई ना, ज्यादा मिठाई बिक रही होगी इनकी। नहीं बिक रही है, अभी दूर है क्या? बचा है, कल दशहरा की जलेबी दिखाई थी सबको मेरे पहाड़ के। अच्छा, हाँ, अभी समाचार में आया कि लाइन लगी है जिलेबी और पता नहीं फाफड़े क्या है उसके लिए। खैर चलिएगा। तो अब लड्डू बोलते ही केवल लड्डू शब्द का बोध नहीं होता है व्यक्ति को, लड्डू शब्द का भी बोध होता है, लड्डू अर्थ का भी बोध होता है, और लड्डू का ज्ञान का भी बोध होता है।
तो ऐसे ही यहाँ पर समझ लीजिएगा। तो ये जैसे गौ बोलते ही तीनों का ज्ञान होता है, शब्द का भी, अर्थ का भी और उस अर्थ का ज्ञान। तो तीनों का ग्रहणम दृष्टम, तीनों का ज्ञान होता हुआ देखा जाता है। ये बात कही यहाँ पर। फिर कहते हैं विभज्यमानाश्च, अगर इन तीनों को अलग किया जाए, विभज्यमान का मतलब है इन तीनों को अलग किया जाए, तो अन्य शब्द धर्मा, अन्य अर्थ धर्मा, अन्य ज्ञान धर्मा इत्येतेषां विभक्तः पंथा, ये तीनों के रास्ते अलग अलग हैं, क्योंकि शब्द अलग होता है और शब्द के धर्म भी अलग होते हैं। शब्द के क्या धर्म होते हैं जी? हाँ, शब्द के तो बहुत सारे धर्म होते हैं। कोई शब्द उदात्त शब्द होता है, कोई अनुदात्त शब्द होता है, कोई स्वरित शब्द होता है। तो उदात्त, अनुदात्त, स्वरित ये उसके शब्द के धर्म हैं। इतना ही नहीं है, कोई शब्द मतलब कोई आप देखेंगे अरस्सु धर्म है उसका, किसी का दीर्घ धर्म है, किसी का प्लुत धर्म है। शब्द के भी बहुत सारे धर्म होते हैं। स्पष्ट हो रहा है ना सबको? तो इसलिए शब्द के धर्म अलग है और अन्य अर्थ धर्म और अर्थ के धर्म भी अलग है। अर्थ का क्या धर्म होगा जी? देखो जी, दूध देता है, ये देती है गाय। देखो वहाँ पर खड़ी है गाय, खड़ी रहना और आवाज़ करना, शब्द करना, तो अर्थ के भी अलग अलग धर्म होंगे ना। जैसे आप ये करते हैं तो आपके क्या धर्म होंगे? आप बैठे हैं, बैठ सकते हैं, ये आपका धर्म है। खड़े हो सकते हैं, आपका धर्म है। बोल सकते हैं, आपका धर्म है। और भी धर्म बता दूं, किसी पर गुस्सा करते हैं, ये आपका धर्म है। किसी से प्रेम करते हो, ये आपका धर्म है। किसी बहुत अच्छी चीज़ को देख करके लोभ करते हैं, ये आपका धर्म है। तो जैसे आपके अलग अलग धर्म हैं, तो ऐसे गाय के भी अलग अलग धर्म हैं, वो अर्थ है। तो अर्थ के भी धर्म अलग अलग होते हैं। ऐसे अन्य ज्ञान धर्म, ज्ञान के भी धर्म अलग अलग होते हैं। हाँ, ज्ञान के भी अलग अलग धर्म होते हैं। क्या होते हैं? आप में से कोई बता सकते हैं? तो ज्ञान के भी अलग अलग धर्म होते हैं। कोई वस्तु मूर्त होता है, कोई वस्तु अमूर्त होता है। तो ज्ञान मूर्त है, अमूर्त है? अमूर्त है, तो उसका धर्म है। कोई ज्ञान पूरा होता है, परिपूर्ण होता है, और कोई ज्ञान अपरिपूर्ण होता है, अधूरा होता है। या मैं दूसरे शब्दों में, कोई ज्ञान स्पष्ट होता है, कोई ज्ञान अस्पष्ट होता है। कोई ज्ञान थोड़ा होता है, कोई ज्ञान ज़्यादा होता है। तो उसके धर्म है, ज्ञान के भी धर्म होते हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं विभज्यमाना, यदि इन तीनों को हम अलग अलग करते हैं, तब हमें पता लगता है शब्द के धर्म अलग होते हैं और अर्थ के धर्म अलग होते हैं और ज्ञान के धर्म अलग होते हैं। इति एषाम विभक्तः पंथा, इन तीनों का ये अलग अलग रास्ते हैं, अर्थात ये अलग अलग धर्म वाले होते हैं। इन तीनों का एक ही धर्म नहीं, तीनों के अलग अलग धर्म होते हैं। इसलिए शब्द अलग होता है, शब्द के धर्म अलग होते हैं, अर्थ अलग होता है, अर्थ के धर्म अलग होते हैं, ज्ञान अलग होता है, तो ज्ञान के धर्म भी अलग होते हैं। अब कहते हैं तत्र समापन्नस्य योगिनः योगवाद्यर्थः समाधि प्रज्ञायाम समारूढ़ः। तत्र उस वस्तु के संदर्भ में यदि गाय को सामने रख करके देखे कोई, तो तत्र समापन्नस्य योगिना, उस गाय के साथ युक्त योगी, योगी भी तो गाय को देखेगा ना, जैसे हम देखते हैं तो योगी भी देखेगा। तो तत्र समापन्नस्य योगिना, उस गाय से युक्त योगी का योग अवाद्यर्था, जो गाय आदि अर्थ उसके समक्ष है, और उसकी समाधि प्रज्ञायाम, उसकी समाधि बुद्धि में वो गायादि पदार्थ जो समारूढ़ है, अर्थात उसकी बुद्धि में वो पदार्थ विद्यमान हैं। समारूढ़ का मतलब है उसकी बुद्धि में वो पदार्थ विद्यमान हैं। सचेत शब्द अर्थ ज्ञान विकल्पानुविद्ध, अगर वो समाधि उसकी शब्द अर्थ ज्ञान रूपी विकल्पों के साथ युक्त है, सहचेत, वो जो समाधि, समाधि जो है पुल्लिंग में है,
संस्कृत में समाधि शब्द पुल्लिंग में, इसलिए सचेत सह ऐसा पुल्लिंग में निर्देश किया जा रहा है। ये सह सर्वनाम समाधि के लिए है। सहचेत यदि वह समाधि शब्द अर्थ ज्ञान विकल्पों से युक्त उपावर्तते, उपस्थित है उसके मन में, तीनों से युक्त होकर के उपस्थित है, उपावर्तते उपस्थित है उसके मन में, तब सा संकीर्णा समापत्ति, उसी समाधि को संकीर्णा समापत्ति कहते हैं। यानी गुली मिली है, शब्द अर्थ ज्ञान इन तीनों से गुली मिली है, इसलिए वो संकीर्णा समापत्ति कहलाती है। और उसका नाम सवितर्का इति उच्यते, उसको सवितर्का नामक समाधि कहते हैं। सवितर्क इसलिए कहते हैं उसमें शब्द अर्थ ज्ञान तीनों से युक्त है, तो तीनों का बोध हो रहा है, इसलिए सवितर्का नाम से कहा जाता है। हाँ जी, संतोष जी को क्या पूछना है? बहुत देर से आप हाथ खड़ा किया है, संतोष जी को क्या पूछना है? हाँ जी, तेज नारायण जी बताइए। जी स्वामी जी, पहले सा शब्द आया वो समाधि के लिए, वो पुल्लिंग में आया, और उपावर्तते सा संकीर्णा वो स्त्रीलिंग में आया। नहीं, जे सा जो है ये समापत्ति का जब सर्वनाम बनेगा तो समापत्ति स्त्रीलिंग में है, इसलिए सा समापत्ति संकीर्णा उच्यते, उस समापत्ति को संकीर्णा कहते हैं। तो ये जो सा है स्त्रीलिंग में, ये समापत्ति के लिए, और जब सह जो पुल्लिंग में आए वो समाधि के लिए है। जी धन्यवाद। जी जी, और किसी का कोई प्रश्न है? अब यहाँ ये समझ लीजिएगा, तो गवाद्यर्थ समाधि प्रज्ञायम, तो ये जो समाधि प्रज्ञा है ये गाय की समाधि नहीं है। यहाँ पर ये संप्रज्ञा समाधि वाली समाधि नहीं है, याद रखना। ये समाधि वो समाधि है कि समाधि चित्त की सभी भूमियों में रहती है, पहले सूत्र में आपने पढ़ा है। हाँ, यह समझ, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि समाधि में बैठ कर के कोई योगी गाय का साक्षात्कार थोड़ा करता है, जो बिना समाधि के ही गाय का साक्षात्कार हो रहा है। तो ये समाधि यहाँ पर क्षिप्त समाधि है, विक्षिप्त समाधि है, मूढ़ समाधि है, क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त वाली समाधि यहाँ पर। साधारण समाधि की बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि गवाद्यर्थ गाय आदि अर्थ समाधि प्रज्ञा में विद्यमान है, तो ये गाय आदि की समाधि हो रही है। तो ये कौन सी समाधि है? ये लौकिक समाधि की बात हो रही है। जैसे हम लगाते समाधियाँ, मैं आपको देख रहा हूँ तो आपकी समाधि लगा रहा हूँ मैं, और ये कौन सी समाधि कहलाएगी? मेरी आपकी जो समाधि मेरी लग रही है, कौन सी समाधि कहलाएगी? कौन बताएंगे? चलो देखता हूँ। नमस्ते स्वामी जी, इसको हम लौकिक समाधि कह सकते हैं। नहीं, लौकिक समाधि में मन की किस अवस्था वाली समाधि? एकाग्र मन की एकाग्र अवस्था वाला तो दूसरी हो जाएगी। सॉरी, विक्षिप्त कह सकते हैं, लगी और फिर विक्षेप भी होता है तो। हाँ, प्रमोद जी बताएंगे। नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी, क्षिप्त अवस्था की समाधि बोलेंगे। मैं तो बिल्कुल गया गुजरा बन गया, मतलब मैं आपको देख रहा हूँ तो विक्षिप्त होकर, मतलब क्षिप्त होकर के देख रहा हूँ, इतना साधारण हो गया हूँ मैं। थोड़ा सा कुछ डिग्री तो ऊंचा कर दो मेरी। हाँ अनीता जी। स्वामी जी, ये विक्षिप्त में ही आएगी। अच्छा, रचना जी। माइक बंद करके नहीं बोलिए, माइक खोल करके बोलिए। विक्षिप्त वाली। हाँ, रूप जी। विक्षिप्त अवस्था वाले स्वामी जी। नरेंद्र जी। जी, ये जो अभी आप बता रहे थे सवितर्का समाधि, इस शब्द का भी ज्ञान है और इसमें अर्थ का भी है और ज्ञान भी है, हम आपको देख भी रहे हैं, शब्द के माध्यम से समझ रहे हैं, तो इसको ये भी कह सकते हैं सवितर्का। मतलब आप आंखों से देखते हो सवितर्का समाधि लगा सकते हैं, तो फिर वो पूरा सूत्र आप नहीं समझ पाए इसका मतलब।
ये सवितर्क समापत्ति वैराग्य प्राप्त योगाभ्यासी को लगती है। और मेरा प्रश्न है गाय की समाधि कौन सी समाधि है, ये मेरा प्रश्न है। ये एकाग्र उसमें भी आ सकती है जी, एकाग्र उसमें नहीं आ सकती है ना, एकाग्रता तो उसकी क्योंकि जो बिना एकाग्रता के गाय को समझ सकता है तो वो एकाग्र होकर के क्यों समझे हो। जो बिना यम नियम का पालन किए ही गाय को समझ रहा है, हमसे ज्यादा, योगी से भी ज्यादा गोपालक समझता है गाय को, याद रखना, बिना समाधि लगाए। समझ रहे मेरी बात को जी। तो फिर वो समाधि नहीं लाइएगा, वो एकाग्रता समाधि उसी को लगती है ना जिसको वैराग्य होता है। और वो समाधि उनकी होती है जो अतीन्द्रिय होते, जो इंद्रियों से दिखते नहीं है, उनकी समाधि हमको लगानी है। जो इंद्रियों से दिखाई देते हैं उनकी समाधि लगाने की किसी को कोई आवश्यकता नहीं है। समझ रहे मेरी बात को? हाँ जी। हाँ, रामचरण जी बताइए। स्वामी जी नमस्ते। विक्षिप्त आएगा स्वामी जी? विक्षिप्त? हाँ जी, डॉक्टर जी विशाल विष्णु जी नमस्ते स्वामी जी। हाँ। वो विक्षिप्त अवस्था, हाँ जी, मैंने सबको डरा दिया ना, इसलिए सब लोग विक्षिप्त बोल रहे हैं। तो विक्षिप्त भी हो सकती है, क्षिप्त भी हो सकती है और मूढ़ भी हो सकती है। पर मैं अगर आपको देख रहा हूं तो मैं शायद विक्षिप्त अवस्था से ही देख सकता हूं। मैं आपको मूड होकर के देखूंगा तो कैसे पढ़ा पाऊंगा। और क्षिप्त भी हो सकता है क्योंकि मैं एक को नहीं देख रहा हूं, केवल प्रमोद जी को, मैं सबको देख रहा हूं बारी बारी से, तो एक क्षिप्त समाधि भी होगी। समझ रहे ना? यदि मैं केवल आप में से एक ही को देख रहा हूँ तो विक्षिप्त होगा, लेकिन मैं केवल एक को नहीं देखता हूँ, मैं सबको देख रहा होता हूँ। और सबको देखना इसका मतलब ये क्षिप्त समाधि है। और क्षिप्त समाधि कोई बुरी समाधि नहीं होती, याद रखना। और पांचों अवस्थाओं को समझाते हुए मैंने ये भी समझाया था वहां पर पहले सूत्र में, क्षिप्त योगी भी क्षिप्त वाला होता है, योगी भी मूढ़ वाला होता है, योगी भी विक्षिप्त वाला होता है, ये बताया था। इसलिए घबराओ मत, मैं तो केवल आपको डराने के लिए बोल दिया तो आप लोग एक ही ट्रैक पे चल पड़े। ठीक है ना? हाँ, घबराना नहीं, क्षिप्त भी हो सकता है क्योंकि मैं एक ही व्यक्ति को देखूंगा तो वो विक्षिप्त होगा। अगर लेकिन मैं एक ही व्यक्ति को नहीं देखता, मैं सबको देखता हूँ, आप क्या कर रहे हो, मेरे को ये भी देखना होता है आप पढ़ रहे हो या आराम से बैठ करके, आराम कुर्सी में जैसे बैठते हैं ऐसे बैठ करके सुन रहे हो, या पानी पीते हुए सुन रहे हो, या इधर उधर बात कर रहे हो, एकाग्रता से सुन रहे हो, ये सब देखना पड़ता है ना मेरे को, आपको। तो सबको देखना है तो मेरे क्षिप्त समाधि है वो। हाँ, यथार्थ है, क्षिप्त भी है। कभी कभी मैं एक पर ही टारगेट करके एक को ही देख रहा होता हूं, तब विक्षिप्त हो जाएगा। तो ये समाधि प्रज्ञायाम समारूढ़ा, ये जो समाधि प्रज्ञा है ये लौकिक समाधि है, यानी क्षिप्त वाली, विक्षिप्त वाली, मूढ़ वाली समाधि है। ये एकाग्रता वाली समाधि में गाय आदि पदार्थ नहीं होते हैं, ये मेरे को कहना था। अब स्पष्ट हो गया जी सबको? हाँ जी। और किसी को इस सूत्र से संबंधित कुछ बात पूछनी हो और क्लियर करना हो, स्पष्ट करना हो, पूछ सकते हो। हाँ जी, वर्मा जी। स्वामी जी नमस्ते जी। इसमें पहले कहा गया कि जब लगाया समाधि तो शब्द, अर्थ और ज्ञान तीनों प्राप्त हुआ। फिर ये वाली जो लाइन था 159 पेज पर पहला अंत में, विभाज्यमा नाश चान्य शब्द धर्मा अन्य अर्थ धर्मा अन्य ज्ञान धर्मा, तो फिर इसका क्या आशय हुआ? जो ये नहीं, ये कहना चाह रहे हैं जब तीनों का संकरित होकर के तीनों का ज्ञान इकट्ठा हो रहा है तो हम इकट्ठा ही करते रहेंगे तो उसको विभक्त करके अलग अलग समझने का प्रयत्न नहीं करेंगे। जब उनको अलग अलग करके समझने का प्रयत्न करेंगे तब पता लगता है। विभज्यमान का मतलब इनको जब अलग अलग करके जब हम देखेंगे तो तब पता लगता है शब्द के धर्म अलग हैं, अर्थ के धर्म अलग है और ज्ञान के धर्म अलग है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। हमको अनुभूति तो इकट्ठा हो रही है, लेकिन इकट्ठा एक ही अनुभूति को रखना है। जैसे मैं अभी बोल रहा था खिचड़ी खा रहा है बेटा,
और खा रहा है तो उसको अनुभूति तो हो रही है तीनों का, काजू का भी, मूंग दाल का भी और चावल का भी, लेकिन वो तीनों में से तीनों अनुभूतियां करके फिर एक स्थिति में ऐसा चाहता है कि आखिर माँ ने बोला तो है कि कम काजू डाला है। अब वो केवल काजू में कंसंट्रेट हो रहा है, समझने का प्रयत्न करना। माँ ने कहा थोड़ा ही काजू डाले, लेकिन मेरे को थोड़ा तो नहीं दिख रहा है, तो काजू काजू ज़्यादा लग रहा है मेरे को, काजू की अनुभूति ज़्यादा हो रही है और केवल काजू में एकाग्र हो रहा है। तो एक की अनुभूति कर सकता है, नहीं कर सकता है। और ऐसे ही आखिर इसमें मैं अनेक बार माँ को समझाया, माँ आप बराबर मात्रा में डाला करो दाल चावल। वो ऐसा नहीं करती है, कभी चावल ज़्यादा डालती है, कभी दाल ज़्यादा डालती है। तो उसको केवल दाल को समझना है तो दाल कितना है वो भी समझ सकता है, चावल कितना है वो भी समझ सकता है, और काजू कितना है वो भी समझ सकता है। तो इकट्ठा भी समझ सकता है, एक एक को भी समझ सकता है। तो एक एक को जब समझना है तो उसका स्वरूप बताएं यहाँ पर। विभज्यमानक मतलब इनको अगर अलग करके देखें तो तब पता लगता है शब्द के धर्म क्या है, अर्थ के धर्म क्या है और ज्ञान के धर्म क्या है, तब पता लगता है। ये बात कही है, ठीक हो गया जी। स्वामी जी का मतलब जब अलग अलग किया, ध्यान किया, तब ज्यादा विशेष गुण उसके पता लगे। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद स्वामी जी। और किसी कुछ बोलना है, किसी कोई प्रश्न इस सूत्र के बारे में या 41वें सूत्र के बारे में? ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब समाधि लगानी है तो समाधि में जब दर्शन प्रत्यक्ष होता है, वो प्रत्यक्ष कैसा होता है उसका स्वरूप बताया गया है इस सूत्र में। जब पहली बार समाधि लगती है, चाहे वो यहाँ पर भौतिक वस्तु यानी पंचमहाभूतों में से किसी भूत को ले सकते हो, इंद्रियों में से किसी भी इंद्रिय को ले सकते हो, मन को ले सकते हो, अहंकार को ले सकते हो, महतत्व को ले सकते हो, जो आपको पहले सूत्र में बताया था 27 पदार्थों को ले सकते हो आप, 27 पदार्थ संप्रज्ञात समाधि के, और 28वां पदार्थ असंप्रज्ञात समाधि का ईश्वर। अब ईश्वर को भी ले लें आप अगर मान के चलो, तो भी जब ईश्वर का पहली बार दर्शन होता है तब भी वहाँ शब्द रहेगा, अर्थ रहेगा, ज्ञान रहेगा, ये सबके साथ जुड़ेगा। यानी 28 तत्वों के साथ यही स्थिति जुड़ेगी, प्रारंभिक स्थिति। जब पहली बार समाधि लगाएंगे, चाहे आप सत्वर स्तंभ से लेकर ईश्वर पर्यंत जिस किसी की भी समाधि लगाएंगे तो पहली अनुभूति तीनों का एक साथ होगा, शब्द अर्थ ज्ञान, शब्द अर्थ ज्ञान। और आगे चल करके एक का ही ज्ञान होगा, वो आगे बताएंगे, अभी इतना ही समझ लीजिएगा। हाँ जी, नरेंद्र जी को क्या पूछना है? ओम स्वामी जी। हाँ जी जी, जैसे ईश्वर के बारे में बताया, तो ईश्वर के संबंध में अर्थ शब्द से क्या लेंगे वहां पर? ईश्वर रूपी तत्व, वस्तु, पदार्थ। जब ईश्वर की समाधि लगेगी तो ईश्वर रूपी अर्थ का दर्शन नहीं होगा, अर्थ वो ईश्वर है जी। और धन्यवाद। उस अर्थ का जो शब्द होगा, उच्चारण जो भी करेंगे, सर्वरक्षक, आनंद स्वरूप, जो भी आप, वो शब्द रहेगा और फिर उस अर्थ का ज्ञान रहेगा। जी धन्यवाद। हाँ जी, शकुंतला जी। स्वामी जी प्रणाम। जी कृपया अगर आप 42वें सूत्र की एक बार फिर से व्याख्या कर देंगे, सूत्रार्थ की तो समझा देंगे। हाँ 42वां। हाँ जी, तत्र का अर्थ है उस समाधि में शब्द अर्थ ज्ञान विकल्पों से युक्त, उस समाधि में, तत्र उस समाधि में शब्द अर्थ ज्ञान इन तीनों विकल्पों से युक्त संकीर्णा घुली मिली समापत्ति होती है, और उस समापत्ति का नाम सवितर्का समापत्ति है। जी स्वामी जी धन्यवाद। हाँ जी, और किसी कुछ पूछना है? अभी पूछ लीजिएगा, आगे जाकर के आपको परेशानी नहीं होगी। हाँ, ऐसे मूक बधिर बन के नहीं रहना है। मन में प्रश्न आता है तो निसंकोच पूछिएगा, कोई डर नहीं। गलत काम करने में भय, शंका, लज्जा उत्पन्न होनी चाहिए, अच्छे काम करने में कभी नहीं होनी चाहिए। क्यों? कई लोग प्रश्न पूछने में कतराते हैं,
नहीं पूछिएगा, इतना पुराना हो गया हूँ मैं, अभी एकदम नया पहली बार पढ़ा नहीं रहा हूँ, डरो मत। हाँ जी, जिसको भी मन में आ रहा हो पूछो। निर्मला जी बोलिए। स्वामी जी नमस्ते जी, थोड़ा सा तत्र समापन्ने से योगिनो, इसको थोड़ा सा और थोड़ा सा। तत्र समापन्नस्य योगिना, उस समाधि से युक्त योगी को, तत्र उस समापन्नस्य योगिना, उस समाधि से युक्त योगी को, योगवाद्यर्थ, जो गाय आदि पदार्थ हैं, वो पदार्थ समाधि प्रज्ञायाम, समाधि बुद्धि में समारूढ़ विद्यमान रहते हैं। तो जब वो समाधि बुद्धि में वो पदार्थ विद्यमान रहते हैं तो साचेत वो समाधि यदि शब्द अर्थ ज्ञान रूपी विकल्पों से युक्त होकर के उपावर्तते विद्यमान रहती है वो समाधि, तब उस समाधि को संकीर्णा समापत्ति समाधि कहते हैं और उसका नाम सवितर्का नाम से भी बोला जाता है। जी धन्यवाद सर। और किसी को? नमस्ते स्वामी जी, एक हाँ जी। प्रश्न था जी कि जैसे आपने कहा कि जब हम ईश्वर का ध्यान करते हैं तभी भी वही अनुभूति रहेगी, शब्द अर्थ और ज्ञान जी बारी बारी से। तो वैसे देखा जाए तो ईश्वर के तो गुण कर्म स्वभाव, उनका ज्ञान, उनका अर्थ सब एक समान ही सब गुण मिलते जुलते हुए हैं, तो हम वहाँ पे अर्थ और ज्ञान को कैसे डिफाइन करेंगे फिर? नहीं, आप माइक बंद करके रखिए। हाँ, जब हम ईश्वर की समाधि लगाएंगे, जो भी लगाता है तो ईश्वर के सारे गुणों की समाधि एक साथ नहीं लगाएगा ना, ईश्वर के किसी एक गुण को लेकर के समाधि लगाएगा, और जिस गुण को लेकर समाधि लगाएगा उसी गुण का शब्द रहेगा वहाँ पर, और उसी गुण से संबंधित ही अर्थ का बोध होगा, उसी का ज्ञान होगा। सारे गुण गुले मिले ऐसा अनुभव, आपने समाधि लगाया ज्ञान गुण का तो ज्ञान गुण का ही अनुभव होगा, बाकी गुणों का अनुभव नहीं होगा, आनंद का अनुभव नहीं होगा। आनंद की समाधि लगाओ तो आनंद की अनुभूति होगी, ऐसा है। तो शब्द और ज्ञान गुण युक्त परमात्मा रूपी अर्थ, फिर उस ज्ञान का बोध, ये तीन रहेंगे ऐसा। तो एक ही गुण का एक समय होता है। जी हाँ जी, और किसी को? तो इसको यहीं पर विराम दें। ओम शांति शांति शांति।